एक बात बताओ, कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटित हुई है कि किसी ने कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया हो और उसका सारा का सारा ब्लेम किसी निर्दोष के ऊपर पड़ गया हो, जो इस घटना के बारे में कुछ जानता तक ना हो, उसके ऊपर सारा का सारा ब्लेम पड़ गया हो? आप इसको किस नजर से देखेंगे? दोस्तों, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि कोई निर्दोष फंस जाए और दोषी बच जाए, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि लोग अपने पैसे के पावर पे, और वो नहीं कहते कि मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, उसकी दम पे अपने आप को बचा लेते हैं और किसी गरीब को, किसी निर्दोष को फंसा देते हैं, क्योंकि उसके पास ना तो ऊपर तक पहुंच होती है, ना तो इतना पैसा होता है कि वो अपने आप को बचा ले। आप किस नजर से इसको देखेंगे? बहुत सारे लोग तो भगवान पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, अरे भगवान का न्याय सही नहीं है, भगवान उसी का साथ देते हैं जो गलत रास्ते पे चलता है, जो गलत काम करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा होता रहता है, ये कोई बड़ी बात हो गई, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, यहां जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में या इस धरती पे, जो भी हो रहा है, अच्छा या खराब, सब किसी ना किसी कारणवश हो रहा है, बिना कारण के कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी बात को इस वीडियो के थ्रू समझाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, छोटी हो या बड़ी हो। कभी कभार हमारी लाइफ में अच्छा समय आ जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हमको लगता है कि भगवान बहुत बढ़िया साथ दे रहे हैं। और कभी कभार ऐसा समय आ जाता है, ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है जो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट करती है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, तो हम कहते हैं कि अरे भगवान कहाँ हो, आप तो मेरी बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हो, बिल्कुल देख ही नहीं रहे हो। दोस्तों, हम जो भी करते हैं या इंसान जो भी करता है उसका उसको रिटर्न नहीं मिलता है। भगवान अपनी तरफ से कभी किसी को कुछ भी नहीं देते हैं। इंसान को जो भी मिलता है, किसी की जिंदगी में ऐसो आराम ही आते रहते हैं, हमेशा काम अच्छे अच्छे बनते रहते हैं, कोई काम बिगड़ता नहीं, किसी का काम बिगड़ता ही रहता है, चाहे वो कितना भी प्रयास करे फिर भी उसका काम बना बनाया बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? ऐसा थोड़ी कि भगवान ने जानबूझ के बिगाड़ दिया कि भाई तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हारा काम हम बिगाड़ देंगे। भाई, जो भी हमारे साथ में हो रहा है वो सब किसी न किसी कारणवश हो रहा है, या किसी इंसान ने मुझको हर्ट किया, किसी ने मुझे गाली दी, कोई मुझे सता रहा है, बेवजह मुझको टॉर्चर कर रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि यार हम कमजोर हैं इसलिए मुझे सता रहा है। लेकिन जो मुझे सता रहा है ना, उसका मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है, अभी का नहीं, पता नहीं कब का कनेक्शन है। दोस्तों, ये चीजें मुझे धीरे धीरे समझ में आती हैं, जल्दी में समझ में नहीं आती, क्योंकि ये समझ में उसी की आएगी जो थोड़ा सा आध्यात्मिक होगा, अध्यात्म को समझता होगा, मानता होगा। और हर आदमी इसको नहीं मानता है। जो इसको मान लेता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग्यशाली इंसान होता है, क्योंकि जो इस चीज को समझने लगता है कि भाई जो भी हम करेंगे तो उसका मुझे रिटर्न मिलेगा, तो वो जघन्य अपराधों से बच जाते हैं। कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि हम भाई करने तो जा रहे हैं, लेकिन इसका मुझे मिलेगा जरूर परिणाम। और कुछ लोग इसको नहीं मानते, वो सोचते नहीं ऐसा सब होता रहता है, पैसे के दम पे कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी अपराध कर लो पैसे के दम पे छूट जाते। देखो, ये धरती है, यहाँ पे आप बच सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो, लेकिन जो भाई ऊपर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है ना, वो ऐसा है कि जैसे आप इतना भी कोई गलत काम या अच्छा काम कर रहे हो, बच नहीं सकते हो। जो भी आप कर रहे हो, पल पल की स्कैनिंग हो रही है, पल पल की अपडेट पहुंच रही है वहां पे। वो नहीं कहते मार्केट में किसी दुकान पे जाओ कि आप कैमरे की नजर में हो, तो बस अपने आप को बस उसी पोजीशन में समझो कि आप जो भी कर रहे हो उस कैमरे की नजर में हो आप। इतना याद रखना, क्योंकि लोग गलत काम करते हैं तो सोचते हैं अरे बच गए बच गए। अरे उसकी नजर से बच जाओ, तब तो हम आपको माने कि आप बच गए हो। जब उसकी नजर से तुम बच नहीं पा रहे हो, जिससे तुम्हें बचना चाहिए उससे बच नहीं पा रहे हो, तो फिर किसकी नजर से तुम बच गए हो? दोस्तों, ये चीज जिसके समझ में आ जाती है वो कभी किसी के साथ में गलत काम नहीं करेगा। काफी लोग ऐसे होते हैं ना, उनको बिना मतलब में मजा आता है कि किसी को हम सताएं, किसी को टॉर्चर करें। जैसे हमारे घरों में ही ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक दूसरे से चुगली करना, एक दूसरे को फंसाना, एक दूसरे को भिड़ाना, एक दूसरे से उन्हें झगड़ा करवा देना, बड़ा मजा आता है। किसी किसी के रिश्ते टूट जाते हैं, जैसे घर में हमारी सास हुई या पति हुए, उनसे बिना वजह की झगड़ा करवा दिया। कोई ऐसा होता है, कोई ना कोई इंसान।
तो हम इसको किस नजर से देखें। एक तो ये है कि अगर कोई मेरे घर में जैसे कोई सदस्य है, मेरे पति है, मेरी सास है, मेरी जेठानी है, ननद, अगर ये लोग मेरे साथ में गलत कर रहे हैं, हम गलत नहीं है, तो इनको इनका रिटर्न जरूर मिलेगा। और अगर ये लोग गलत नहीं है, हम गलत हैं, तो किसी ना किसी समय का ये मेरा ही कर्म है जो मुझे मिला है इनके रूप में। मेरी जेठानी मुझे गाली दे रही है तो ये मेरा कर्म है, मेरे पति मुझको टॉर्चर कर रहे हैं तो ये मेरा कर्म है, मेरा ही किया धरा है किसी ना किसी जन्म में। किसी का बेटा बाप को गाली दे रहा है, किसी की पत्नी पति को गाली दे रही, कोई किसी को सता रहा है, किसी की किससे दुश्मनी है, हर किसी का किसी ना किसी से कोई कनेक्शन होता है। जैसे हम कहीं बाहर जा रहे, सफर कर रहे हैं, ठीक है, कोई आदमी हमसे मिल रहा, मैंने उससे 5 मिनट बात कर ली, तो मैंने उससे बात कर ली, ये कोई संयोग नहीं है, ये कुछ ना कुछ है हमारा उसका कनेक्शन, इसलिए मैंने उससे 5 मिनट बात कर ली। जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका हमारा कोई ना कोई कनेक्शन है, तभी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। वरना इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, सबको हर कोई आदमी नहीं ना सुन पाता है ना देख पाता है। आपका मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है। और कुछ लोग दोस्तों गलती करते हैं और ये कह देते कि भाई जाने अनजाने में हो गई, जानबूझ के मैंने ये गलती नहीं की। दोस्तों गलती तो आपने की है, चाहे जाने में की हो या अनजाने में की हो, सजा तो उसकी मिलेगी। अनजाने में गलती की है उसकी सजा नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल मिलके रहेगी। तो आपसे बस यही कहना है कि कुछ भी करो, कुछ भी करने जाओ, उससे करने से पहले 100 बार सोचो कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। जैसे बिजली है, उसके तार अगर आप पकड़ लेंगे बिना मतलब के, खुले हुए तार हैं, तो आपको करंट लगेगा। जानबूझ के पकड़ेंगे तो करंट लगेगा, अनजाने में पकड़ेंगे तो करंट लगेगा। ऐसा नहीं कि भाई आपने अनजाने में पकड़ दिया तो वो बिजली आपको छोड़ देगी कि नहीं भाई आपने अनजाने में पकड़ा है, हम आपको छोड़ देंगे। तो आपको चाहिएगा कि उसके प्रति आप अपने आप को सतर्क रखिए, सावधान रखिए कि ये गलती ना हो जाए, वरना तुरंत करंट लगेगा हमें। लेकिन कुछ लोग फिर भी जानबूझ के ऐसा अपराध करते हैं। देखो किसी की लाइफ में कोई भी समय गलत चल रहा हो तो टेंशन मत लेना, ये सोचना, भगवान को मत कोसना, ये सोचना कि यार मैंने पता नहीं किस जन्म में ये गलत काम किया है जिसकी मुझे सजा मिल रही। भगवान ये गलत समय मेरा जल्दी खत्म हो जाए और कुछ अच्छा समय आ जाए। देखो भाई ये इंसान का जन्म ही ऐसा है जिसमें इंसान अपने कर्म सुधार लेता है, कर्म सुधार सकता है, यही एक मौका है। वरना और जो जितने जन्म है पशु पक्षियों के, ये सिर्फ भोगने के लिए आए हैं अपने कर्म दंडों को। जैसे कुत्ता है तो कुत्ते के जन्म में कौन सा अच्छा काम कर सकता है? जैसे कुत्ता है कौन सा अच्छा काम करेगा? कुत्ते का जो काम है वो वही करेगा। तुमको भालू वगैरह बना दिया जाए तो तुम कौन सा अच्छा काम करोगे? कौन सा माला जपोगे बैठ के? बताओ कौन सा भजन कीर्तन करोगे? किसकी हेल्प करोगे? बाकी जो जन्म है वो सिर्फ भोगने के लिए आए, अपने कर्म दंडों को भोग रहे हैं। सिर्फ इंसान का ऐसा जन्म है जिसमें आप अपने कर्मों को अच्छा बना सकते हो अगले जन्म के लिए भी। लेकिन नहीं, लोग सोचते हैं कि अरे मनुष्य का जन्म मिले, खाओ पियो सो जाओ, जो मना है वो करो, अब तो कोई टेंशन ही नहीं। भाई भटकते रह जाओगे, दर दर भटक जाओगे, कहीं भालू बनोगे, चीता बनोगे, कीड़े बनोगे, मर जाओगे अगर इस जन्म को तुमने नहीं सुधारा तो। किसी को मत सताओ, कोशिश ये करो कि भाई ज्यादा से ज्यादा किसी की हेल्प करें, किसी को सताए ना। जैसे कोई एक चोर चोरी करता है और वो सारा माल पैसा लूट के बड़े आराम से निकल जाता है और बड़ी चालाकी से किसी दूसरे को फंसा देता है, निर्दोष को। अब वो बेचारा सोचता है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, इनके घर की तरफ मैंने मुड़ के भी नहीं देखा, इसने मुझे क्यों फंसा दिया। अब यहाँ पे आप पता 2 चीजों को समझिए, या तो जिस चोर ने उसको फंसाया निर्दोष को, उस निर्दोष ने इस चोर को किसी ना किसी जन्म में फंसाया होगा निर्दोष, ठीक है, ये दोषी नहीं होगा, इसको फंसाया होगा। या अगर ये चोर गलत है, इसको निर्दोष फंसाया है, तो ये चोर कभी ना कभी जरूर फंसेगा, उसके आंकड़े में जरूर फंसेगा, बच नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है। हर इंसान का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। देखो शादी विवाह होती है ना, शादी विवाह कभी कभार ऐसा होता है कि चलो जान पहचान वाली जगह पे शादी हो जाती, कभी कभार लड़की या लड़के की शादी ऐसी होती है जहां बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि यहाँ पे शादी होगी। कैसे वहां पे भगवान पहुंचा देता है भाई, वहां के सदस्यों से, आपके बेटा से या बेटी से कनेक्शन जुड़े हुए, रिश्तेदारी हो जाती है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है पिछले जन्मों का। लेकिन फिर भी
भी लोग अपने आप में ये चीज सोचते हैं, अरे ऐसा ना करते, बहू खराब आ गई तो सोचते हैं अरे हम सोच रहे थे वहां से शादी ना करें, दूसरी जगह से कर ले, तुमने नहीं मानी बात, तुमने वहां से कर ली, देखो कितनी खराब बहू आ गई। ये छोटी सी सोच है, तुच्छ सी सोच है। ये सब बहुत पहले लिखा जा चुका था तुम्हारे कर्मों के अनुसार। बहू अच्छी नहीं आई, सेवा नहीं कर रही, तो सोचते ये गलत है। अरे तुमने कुछ गलत किया है इसके साथ में, तभी ये तुम्हारे परिणाम के रूप में बहू बन के आई है। लेकिन इस चीज को हर कोई नहीं समझ पाएगा। इंसान का किया हुआ ही रिटर्न होके आता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन बोर मत होना, समझना मेरी बात को, और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करें। क्योंकि अगर तुमने किसी को एक गाली भी दी ना, तो वो आएगी बेटा किसी न किसी जन्म में। लेकिन कुछ लोग ये सोच के, जब किसी की लाइफ में कुछ गलत होता है तो ये सोच सोच के बहुत टेंशन लेते हैं कि भगवान ने बिना वजह की मुझे सजा दे दी। इस बात को दिमाग में बसा लो कि हो सकता है भाई ऐसा मैंने कभी किया हो। ऐसा जब सोचने लगोगे ना, तो उस जो कष्ट के लिए तैयार रहोगे और थोड़े डिप्रेशन से दूर रहोगे। सोचोगी भाई मैंने किया है तो भोगना तो पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ में चलते हैं कि भाई अच्छे काम करोगे, गलत काम नहीं करोगे, किसी को सताओगे नहीं बेवजह, और किसी को ज्यादा परेशान नहीं करोगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को।